मनुष्य जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का स्वनिर्माण होना आवश्यक होता है और इसी स्वनिर्माण से समाज का निर्माण होता है और इसी समाज निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। राजस्थान की भूमि, राजस्थान की धरा इसलिए हमेशा संस्कृति और सभ्यता के नाम से पहचानी जाती है क्योंकि यहाँ शिक्षा का बड़ा महत्व है। और शिक्षा की अगर बात करें तो आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयाम स्थापित किया किड्स एकेडमी स्कूल जैतरण, जो डाक बंगले के पास में स्थित है। और आज आवाज न्यूज़ की टीम यहाँ मौजूद है। इसी के साथ में हम किड्स एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर जितेंद्र जोशी से हम लोग आज बातचीत करने जा रहे हैं। उन मुद्दों पे बातचीत करने जा रहे हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है और ये शिक्षा क्यों एक आम व्यक्ति के लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका स्वागत है आवाज़ न्यूज़ चैनल के अंदर। सबसे पहले आपसे पहला सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा को आना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का महत्व जो है किन किन उपयोगी चीज़ों में जो है ये साबित होता है? शिक्षा, मैं कह रहा हूँ मनुष्य जीवन में माँ के पेट से जन्म लेने के बाद में सबसे पहली शिक्षिका अगर कहें या शिक्षक कहें तो एक माँ ही होती है। उसके बाद में जब बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं ना, तो स्कूल उनका मेरा मानना है कि वो सेकंड उनका अध्यापक कह सकते हैं, हम टीचर कह सकते हैं। तो लर्निंग जो प्रोसेस है वो घर से शुरू होकर स्कूल तक पहुंचता है। स्कूल बच्चे को आप कह सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं ना, तो एक स्कूल बनाता है। तो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें एक स्कूल ही हमने वो आधार हम लोग बना सकते हैं। उसी के माध्यम से बच्चा का पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वहीं से होता है। तो उसके अंदर कॉग्निटिव, इमोशनली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डिसिप्लिन, वो सारी चीज़ें हम लोग स्कूल से तैयार रखा है। पूरे आप कह सकते हैं कि ए टीचर इज़ द पर्सन हु कैन प्रिपेयर ए होल ह्यूमन इन द स्कूल। शिक्षा की अगर बात की जाए तो जितेंद्र जी कि जैसे हम लोग अभी आपके विद्यालय में हम मौजूद है, तो यहाँ एक शब्द मैंने हमेशा यहाँ देखा है, वो शब्द है सुपर टीचर। जी, सुपर टीचर का मतलब ये हो गया कि आपके विद्यालय के अंदर जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, किस प्रकार की लर्निंग आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं? जी सर, देखिए देखा जाए तो टीचर किसी भी स्कूल में टीचर ही होता है, अध्यापक होता है। लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग द वर्ड सुपर टीचर, इट मीन्स वी आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल्स। अब मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से रहेगा। हमारा जो कैरिकुलम हमने जो सेट कर रखा है, हमने एक लीड कंपनी है उनके साथ में हमने टाइप कर रखा है। तो शिक्षा का स्तर हमने वैसे ही बढ़ा दिया। आपको बता दो पवन जी कि जैतरण की पहली स्कूल हैं किड्स एकेडमी स्कूल, जो डिजिटल स्कूल है जी। अब बताइए पहली कैसे हुआ कि एक बुक का सेट है, बुक का सेट के साथ में इस तरीके से एक टैबलेट है जी। आप देख पाएंगे। मैं सर से कहूँगा, चौहान साहब से, कि इसको बताएं टैबलेट को। इसी तरीके से टैबलेट है और इसमें ही सारा पूरा कैरिकुलम इसमें सेट कर रखा हमने। पूरा जितने भी हमने सारी चीज़ें, पूरी बुक इसके अंदर आपको मिलेगी। स्मार्ट लर्निंग जैसे एब्सोल्युटली स्मार्ट लर्निंग। और यही बुक पूरी ओपन होगी आपके स्मार्ट पैनल पे जी। तो इट मीन्स इट 3 वे सिस्टम्स हो गया। आपकी बुक हो गई, बुक के अटैच हो गए आपके पास में टैब से अटैच हुआ आपका स्मार्ट पैनल। तो दिस इज द 3 वे। दैट इज़ द रीज़न वी कैन यूज़ सुपर टीचर, क्योंकि टीचर के हाथ में पूरा टैब रहेगा। उसी के अंदर पूरी ईयरली प्लान रहता है, बच्चे को कितना पढ़ाना, क्या पढ़ाना, किस तरीके से पढ़ाना और कितने मिनट पढ़ाना। और ये पूरा कंट्रोल होता है दिल्ली से जी। वहाँ की टीम पूरा इसको कंट्रोल करती है और वे दे इंडिकेटर्स कि आपके टीचर ने इतना पढ़ाया है, इतना आपको अभी और पढ़ाना है। अच्छा, बड़ी बात है, पेपर भी इसी तरीके से जनरेट हो रहे, कितना पढ़ाना वो भी यहीं से मिल रहा है, सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा हाउ टू टीच वो भी ये बता रहा है, किस तरीके से पढ़ाना है और इसको यूज़ कैसे करना है, स्मार्ट क्लासेस को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से करना है। उसके लिए भी लीड कंपनी के द्वारा अलग अलग टाइम में 2 से 3 ट्रेनिंग्स होती हैं 5 से 6 आवर्स की। तो इस तरीके से हम लोग टीचर को एक सुपर टीचर बनाते हैं। बाकी सिंपल टीचर तो जो ट्रेडिशनल मेथड जो है ना, जो बुक आती हैं, क्लास के अंदर जाते हैं, बुक आती हैं और पढ़ा देते हैं, इट्स ए ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन अब क्लास के अंदर जाने के बाद में बच्चे बुक ओपन कर रहे हैं, लेकिन टीचर ओपन कर रहा है एक टैबलेट अटैच रहेगा स्मार्ट पैनल के साथ में। दिस इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसी मेथड को, इसी चीज़ों को तवज्जो दी गई है। इट्स ए प्राउडी फैक्ट फॉर अस दैट जैतरण इज ITM किड्स एकेडमी स्कूल इज़ द फर्स्ट स्कूल इन द जैतरण सर। मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये भी है कि बच्चे की जब नींव जो मजबूत होती है तो वही बच्चा आगे जो है ग्रोथ करता है। और राजस्थान की बात करें या भारत देश की बात करें तो हम जहाँ तक हम लोग सोचते हैं और हम लोग देखते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को जो है प्रैक्टिकल जो है नॉलेज ना देकर थ्योरिकल नॉलेज दी जाती है। और थ्योरिकल नॉलेज लेने के बाद में बच्चा जब प्रैक्टिकल की ओर जाता है तो कहीं ना कहीं एक डरा हुआ
सहमा सा महसूस करता है, क्योंकि जैसा आप देखते हैं कि कोटा के अंदर इन दिनों जो है काफ़ी छात्र छात्राएं जो है आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। तो हमारे द्वारा, मतलब आपके स्कूल के द्वारा उन बच्चों को उनकी नींव को मजबूत करने के लिए ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो लर्निंग के लिए और स्मार्ट लर्निंग में जो है कॉन्सेप्ट इंक्लूड आते हैं? पवन जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि इट्स आवर ओपिनियन दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज़ ए स्पेशल टैलेंट। हमारे नज़र में कोई वीक स्टूडेंट है ही नहीं, क्योंकि उसके पास में टैलेंट तो सबके पास में ही होता है, सारे स्टूडेंट के पास में होता है। इट्स डिपेंड ऑन द टीचर कि वो उसमें से किस तरीके से उस टैलेंट को बाहर निकालता है यार। कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई एजुकेशन में हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, सब में के अंदर टैलेंट होता है। तो सबसे पहला मेरा, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या मुझे देख रहे हैं या आपके चैनल के माध्यम से, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि सारे बच्चे टैलेंटेड होते हैं, बस बुक किस नहीं बनाना, उनको कंसेप्ट सबके क्लियर होने चाहिए। या कोई बच्चा स्पोर्ट्स में भी जा सकता है। तो इस तरीके से सारे बच्चे क्रिएटिव होते हैं। हमें उन बच्चों को ये नहीं महसूस करवाना है कि इतने नंबर आपके आ गए हैं, ये आ गया है, और इनसे बच्चे के एक हीन भावना है ना, इन्फेंटिव कॉम्प्लेक्स बच्चे में पैदा होता है, वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो हमने इंटर हाउस स्पोर्ट्स कंपटीशन करते हैं, उसमें वो बच्चा, मैंने देखा है कि वो बच्चे निकल के आते हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे बदमाश बच्चे भी होते हैं जो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में बहुत अव्वल नंबर आ जाते हैं उनका। बिल्कुल 15 फीट्स की हमने जंप हमारे बच्चे कर जाते हैं, जो बच्चा क्लास के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, इट मीन्स वो एथलीट बन रहा है। तो देश का निर्माण तो हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि सारे ही बच्चे अफसर बने, जी, सारे ही बच्चे ऑफिसर्स रैंक पे जाए, कहीं पे जाए, लेकिन कुछ बच्चे सचिन तेंदुलकर भी तो बनते हैं, कुछ बच्चे विराट कोहली भी बनते हैं, बिल्कुल कुछ बच्चे मतलब स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, और हमारे यहाँ से गए भी हैं। जूडो में हमारे यहाँ से बच्चा स्टेट खेल के आया था। तो ये हमारा मानना है कि एजुकेशन के साथ और उनके मनोबल को, उनके मोटिवेशन यही तो है सर, कि उनके बच्चों की जो ग्रोथ है, बच्चों की जो, मैंने कहा ना सर कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ जब स्पोर्ट्स में जब उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं तो वो कन्वर्ट होके यहाँ एजुकेशन में हम लोग उसको यूटिलाइजेशन ले लेते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं। और रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन में हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं बच्चों के बारे में, जो उपचारात्मक शिक्षा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसी शिक्षण के माध्यम से हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि बच्चे का साइकोलॉजिकल मेथड, साइकोलॉजिकल उसका बिहेवियर, उसका हम लोग देख कर उसी के साथ में हम लोग मेथड के, हम लोग जो एजुकेशन मेथोडोलॉजी उसको हम लोग इम्प्लीमेंट उसको करते हैं सर। जहाँ तक देखने में एक टीचर जो है शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित रहता है जी, लेकिन सामाजिक क्षेत्र के अंदर आगे बच्चों को कई बार शिक्षा के क्षेत्र से सामाजिक क्षेत्र में आगे नहीं जाते। और कई स्कूल में हमने देखा भी है कि बच्चा ठीक है 10th तक 11th 12th स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली, लेकिन उसे सामाजिक क्षेत्र की, भारत की सभ्यता, संस्कृति, हमारे क्या जो अनुशासनात्मक जो चीज़ें हैं, रवैया है, उनको कैसे अपनाया जाए, ये नहीं हो पाती है। तो अपने जो है किड्स एकेडमी के द्वारा क्या बच्चों को शिक्षा के साथ में सामाजिक क्षेत्र की कुछ जो एक्टिविटीज़ है वो दी जाती है? जी, सामाजिक जितने भी महापुरुषों के बर्थडे होते हैं हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती हैं, उसमें भी हम लोग बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप मानिए सर कि जैतारण क्या पहला स्कूल है जहाँ भारतीय सैनिकों के बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं सर, अभी अपने यहीं से। हाँ सर, जैतारण के पहले स्कूल है सर हम लोग। तो इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया। और ये भी हमने किया था जब हमारे सैनिकों ने वहाँ बालाकोट में जहाँ आक्रमण करके बहुत सारे उनके आतंकवादियों को मार के आए थे ना, खुशी के हमारे हम लोगों ने भी वहाँ कम से कम 2 से 3 बच्चे तो हमने उसी वक्त फ्री कर दिए थे। और आज भी पढ़ रहे हैं ना बच्चे, आज भी हमारे स्कूल में सर बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, सैनिकों के बच्चे जो अभी लगे हुए हैं, पोस्टेड है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन देते हैं सर। तो जैतारण का ये कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी के साथ में हमें कनेक्ट करके चलती हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं जो बच्चों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा एजुकेशन के अलावा भी हमें इंसान बनना बहुत आवश्यक है। तो ये चीज़ें भी हम लोग बच्चों को पहुंचाते रहते हैं। मोरल वैल्यूज़ की बातें हम लोग हमेशा बताते रहते हैं, मोरल वैल्यू की बात हम लोग करते रहते हैं सर। तो डाकबंगला जैतारण के पास में अभी हम मौजूद है। किड्स स्कूल के बारे में उनके डायरेक्टर से हमने बातचीत की और ये जाना कि शिक्षा का क्या महत्व है, साथ ही सामाजिक क्षेत्र में क्या महत्व है। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो बता दें कि जैतारण पाली जिले के अंदर पहला स्कूल जो डिजिटलाइजेशन है, देश के सरहद पे खड़े वह नौजवान जो देश की सरहद पे होकर देश की रक्षा करते हैं, और यदि देश की रक्षा करते करते वह शहीद हो भी जाते हैं तो उनके बच्चों को इसी विद्यालय के द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए। विपुल चौहान कैमरामैन के साथ में पवन कुमार, जैतारण, ब्यावर।